गुप्त नवरात्रों का विस्तृत वर्णन। हम इस वीडियो में गुप्त नवरात्रों के बारे में विस्तार से बताएंगे। जो भी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखेगा, माता रानी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। नवरात्रि, जिसका शाब्दिक अर्थ नवरात्रे है, एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जिसे देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाता है। सामान्यतः ये त्योहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार वसंत ऋतु में चैत्र नवरात्रि और दूसरी बार शरद ऋतु में आश्विन नवरात्रि। लेकिन इसके अलावा भी 2 गुप्त नवरात्रें होती हैं जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते। ये गुप्त नवरात्रें हैं माघ और आषाढ़ के महीने में। गुप्त नवरात्रें विशेष रूप से साधकों और तांत्रिकों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन नवरात्रों के दौरान तंत्र साधनाएं अधिक प्रभावशाली मानी जाती है और यह समय विशेष रूप से तंत्र मंत्र सिद्धियों के लिए उपयुक्त होता है। गुप्त नवरात्रों में देवी दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और यह साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा और सिद्धि प्राप्त करने में सहायक होती है। गुप्त नवरात्रों का महत्व। गुप्त नवरात्रों का महत्व साधकों के लिए अत्यधिक है। इन नवरात्रों के दौरान की गई साधनाएं शीघ्र फलदायी होती है और साधक को अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रों में देवी की पूजा के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रों के समय को गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साधनाएं और पूजन कर्म गुप्त रूप से किए जाते हैं। ये समय साधकों के लिए विशेष साधनाओं और अनुष्ठानों का होता है और इसमें सामान्य जनों का भाग लेना कम ही होता है। गुप्त नवरात्रों के प्रकार। 1. माघ गुप्त नवरात्रि। यह माघ महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। माघ गुप्त नवरात्रि का महत्व तंत्र साधकों के लिए अत्यधिक होता है। 2. आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। यह आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाई जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दौरान देवी की पूजा विशेष रूप से तंत्र साधनाओं के लिए की जाती है। पूजा विधि। गुप्त नवरात्रों में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इन 9 रूपों में शामिल है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। 1. पहला दिन। इस दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री है और यह देवी दुर्गा का पहला रूप है। 2. दूसरा दिन। इस दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी तपस्या का प्रतीक है और साधकों को संयम और धैर्य की शिक्षा देती है। 3. तीसरा दिन। इस दिन चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा देवी युद्ध की देवी है और उनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा सुशोभित है। 4. चौथा दिन। इस दिन कूष्मांडा की पूजा की जाती है। कूष्मांडा देवी सृष्टि की रचयिता है और इन्हें ब्रह्मांड की माता माना जाता है। 5. पांचवा दिन। इस दिन स्कंदमाता की पूजा की जाती है। स्कंदमाता भगवान कार्तिकेय की माता है और ये भक्तों को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देती है। 6. छठा दिन। इस दिन कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी देवी महिषासुर का वध करने वाली देवी है और उन्हें योद्धा देवी के रूप में पूजा जाता है। 7. सातवां दिन। इस दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि देवी अंधकार और बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी है। 8. आठवां दिन। इस दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी देवी श्वेत वर्ण की है और इन्हें ज्ञान और शांति की देवी माना जाता है। 9. नौवां दिन। इस दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करती है और भक्तों को इच्छित फल देती है। गुप्त नवरात्रों में विशेष साधनाएं। गुप्त नवरात्रों के दौरान साधक विभिन्न प्रकार की तंत्र साधनाएं करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख साधनाएं हैं। 1. काली साधना। काली देवी की पूजा तंत्र साधनाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली देवी तामसिक शक्तियों का नाश करती है और साधक को आत्मबल प्रदान करती है। 2. तारा साधना। तारा देवी की पूजा भी तंत्र साधनाओं में विशेष महत्व रखती है। तारा देवी ज्ञान और विद्या की देवी है और यह साधना साधक को ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। 3. छिन्नमस्ता साधना। छिन्नमस्ता देवी की पूजा तंत्र साधनाओं में की जाती है। ये साधना साधक को शक्ति और साहस प्रदान करती है। 4. भुवनेश्वरी साधना। भुवनेश्वरी देवी की पूजा साधक को संपूर्णता और पूर्णता प्राप्त करने में सहायता करती है। 5. भैरवी साधना। भैरवी देवी की पूजा तंत्र साधनाओं में महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये साधना साधक को अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति में सहायक होती है। गुप्त नवरात्रों के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। गुप्त नवरात्रों के दौरान साधक को विशेष रूप से नियमों और संयम का पालन करना चाहिए।
इस दौरान साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए और तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। 1. स्नान और शुद्धि। साधक को प्रतिदिन सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। 2. पूजा स्थान। पूजा स्थल को स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। 3. ध्यान और साधना। प्रतिदिन ध्यान और साधना के लिए समय निकालना चाहिए। 4. आहार। साधक को सात्विक और शुद्ध आहार का सेवन करना चाहिए। 5. व्रत। गुप्त नवरात्रों के दौरान व्रत का पालन करना चाहिए। 6. मंत्र जाप। देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। 7. तामसिक वस्तुओं से दूर। मांस, मदिरा और अन्य तामसिक वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। गुप्त नवरात्रों का समापन। गुप्त नवरात्रों का समापन नवमी के दिन होता है। इस दिन देवी की विशेष पूजा और हवन किया जाता है। साधक अपने साधना काल के दौरान की गई पूजा और अनुष्ठानों का समापन हवन के माध्यम से करते हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। साधक कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा और वस्त्र भेंट करते हैं। यह माना जाता है कि कन्या पूजन से देवी प्रसन्न होती है और साधक को आशीर्वाद प्रदान करती है। गुप्त नवरात्रों के फल। गुप्त नवरात्रों के दौरान की गई साधनाएं और पूजन साधक को अनेक प्रकार के फल प्रदान करती हैं। ये साधनाएं साधक के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और वह अलौकिक शक्तियों से संपन्न होता है। साधक की साधना और पूजा से उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और वह अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। देवी की कृपा से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में खुशहाली आती है।